कुरुक्षेत्र का आकाश धूल धूसर हो चुका था। संध्या की रक्ताब आभा पूरे गगन में फैल गई थी। धरती बिखरे अंगों और रक्त के करुण चित्र बना चुकी थी। शंखों का निनाद अब थम चुका था। रणभेरी का गर्जन मौन पड़ गया। कौरव और पांडव सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट चुकी थी, परंतु धरती पर अब भी एक दीपक जल रहा था, जिसे मृत्यु भी बुझा न पा रही थी। वह था अंगराज कर्ण। उसका रथ धरती में धंस गया था। घायल अश्व मृत्यु की श्वासें गिन रहे थे। कर्ण का वक्ष बाणों से छलनी था। रक्त निरंतर बह रहा था, परंतु उसकी दृष्टि अब भी चमक रही थी, मानो मृत्यु को अंतिम चुनौती दे रही हो। उसने अपने रक्त रंजित कर से धरती स्पर्श की। वाणी में थरथराहट थी, पर आत्मा में अग्नि। हे धर्म भूमि, मैं तेरी शरण में हूँ। आज तेरे आंचल में मेरा अंत होगा। कर्ण ने रथ का पहिया निकालना चाहा। उसकी भुजाएं रक्त से भीगी थी। उसने प्रयास किया, पर धरती ने मानो उसे बांध लिया। कर्ण के नेत्र स्मृतियों के सागर में डूब गए। उसे याद आया वह दिन जब बालक होकर गंगा तट पर धनुष उठाया था। उसका मन केवल युद्ध कला में रमा था, पर जब वह द्रोणाचार्य की सभा में पहुंचा तो वहां उपहास हुआ। सबने कहा, सूत पुत्र, तू धनुर्विद्या में कैसे आगे बढ़ेगा। वह अपमान उसकी आत्मा की ज्वाला बन गया। उसे याद आया द्रौपदी का स्वयंवर। जब उसने धनुष उठाया तो सभा गूंज उठी। तिरस्कार से द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र को मैं पति न बनाऊंगी। उस दिन का वचन उसके हृदय में सूल बनकर धंस गया। उसे स्मरण हुआ वह क्षण जब दुर्योधन ने उसे गले लगाया। उसने कहा, कर्ण, यदि तुझे जन्म पर तिरस्कार मिला तो मैं तुझे राज्य दूंगा। आज से तू अंगराज है। कर्ण की आंखों में करुणा छलक पड़ी। यदि दुर्योधन न होता तो मेरा नाम भी न होता। उसने मुझे वह सम्मान दिया जिससे मैं योद्धा कहलाया। अचानक आकाश से प्रकाश की किरण उतरी। सूर्य की स्वर्ण आभा रणभूमि पर बिखर गई। उसमें प्रकट हुए सूर्य देव। उन्होंने पुत्र को देखा, रक्त से लथपथ पर तेज से प्रज्वलित। सूर्य देव बोले, वत्स कर्ण, तेरा पराक्रम अमर रहेगा। तेरा दान, तेरी करुणा, तेरी तपस्या युगों तक गाई जाएगी। स्मरण रख, सूर्य अस्त होता है, परंतु उसकी किरणें अंधकार में भी स्मरण की जाती हैं। तेरी असफलता भी तुझे अमर करेगी। कर्ण ने करुण स्वर में कहा, पिताश्री, क्या यह सत्य है कि मेरा जीवन केवल अपमान और हार के लिए बना। सूर्य देव ने कहा, नहीं वत्स, तेरा जीवन धर्म को गति देने के लिए बना। तेरी ज्वाला धर्म की दीप शिखा बनेगी। धरा थरथराने लगी। आकाश से तेज गिरा। उस तेज में प्रकट हुए महागुरु परशुराम। जटा में अग्नि, नेत्रों में करुणा और वज्र का संगम, हाथ में तप का दंड। उन्होंने अपने शिष्य को देखा, रक्त से भीगा कर्ण, परंतु आत्मा अब भी दीपक की तरह प्रज्वलित। कर्ण ने नेत्र खोले। उसकी वाणी कांप रही थी, गुरुदेव, क्या यह मेरा स्वप्न है? क्या मृत्यु से पहले आप मुझे दर्शन देंगे? परशुराम जी ने करुणा से कहा, वत्स कर्ण, यह स्वप्न नहीं, मैं तुझसे सत्य कहने आया हूँ। वह सत्य जिसे अब तक तू नहीं जान पाया। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वह धर्म का पथ है। उसकी शक्ति उसके शस्त्रों में नहीं, उसकी आत्मा में बसी कृष्ण भक्ति में है। तू सूर्य का पुत्र है, तेरी ज्वाला असह है, पर अर्जुन चंद्रमा है। उसकी शीतलता युग को शांति देती है। तेरा पराक्रम उसकी विजय का आधार है। तेरी चुनौती से उसका तेज प्रकट हुआ। तेरी असफलता उसकी सफलता है। यही अर्जुन का सत्य है। वह धर्म का रक्षक है और तू उसकी आत्मा का दर्पण। कर्ण रो पड़ा। उसकी वाणी टूटी हुई थी। तो क्या गुरुदेव, मैं केवल उसके लिए अस्तित्व में था? क्या मेरी तपस्या, मेरा परिश्रम, मेरा दान व्यर्थ गया? क्या कवच कुंडल का दान मूर्खता थी? क्या मैंने मृत्यु को स्वयं बुलाया? उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने याद किया जब इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आया। उसने कवच कुंडल मांगे और उसने बिना सोचे समझे दान दे दिए। उसने कहा, गुरुदेव, क्या यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी?
परशुराम जी ने करुणा से कहा, नहीं वत्स, यही तेरी महानता थी, यही तेरा अमरत्व है। दान ने तुझे मृत्यु दी, पर उसी दान ने तुझे अमर बना दिया। कर्ण के नेत्रों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मृत्यु से पहले मेरी माता आई थी। उसने कहा, कर्ण, तू मेरा पुत्र है, अर्जुन तेरा भाई है, क्या यह सत्य है? परशुराम जी बोले, हाँ वत्स, कुंती तेरी माता है, अर्जुन तेरा सगा भाई है, परंतु भाग्य ने तुम्हें शत्रु बनाया, यही युग का विधान है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और रो पड़ा। तो मैं अपने ही भाई से लड़ा, क्या यही मेरी नियति थी? अचानक कर्ण ने आकाश में दिव्य झलक देखी। वह था श्री कृष्ण का अदृश्य स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तेरी हार भी विजय है, तेरी असफलता भी युग का संतुलन है। तेरे बिना अर्जुन का तेज अधूरा था। तो सूर्य की ज्वाला है, अर्जुन धर्म का दीपक है, दोनों मिलकर ही इस युग का निर्माण करते हैं। कर्ण ने करुणा से कहा, हे माधव, तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया? श्री कृष्ण बोले, नहीं कर्ण, तेरी गाथा अमर है, युगों तक लोग तुझे याद करेंगे। परशुराम जी ने उसका मस्तक सहलाया और कहा, वत्स, वीरता केवल जीतने में नहीं है, वीरता हार को स्वीकार करने में भी है। तेरा नाम दानवीर रहेगा, तेरी गाथा युगों तक अमर रहेगी। तू हार कर भी विजेता है, तेरी असफलता भी विजय है। कर्ण की सांसें मंद होने लगी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि अर्जुन धर्म का प्रकाश है तो मैं उसकी छाया हूँ, यदि वह विजय है तो मैं उसका मार्ग हूँ, यदि श्री कृष्ण उसकी आत्मा है तो सूर्य मेरा साक्षी है। हे गुरुदेव, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता, अब मैं शांति से जाऊंगा। उसके होठों पर मंद मुस्कान आई, उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। परशुराम जी ने शिष्य के शरीर पर हाथ रखा। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, धरती पर शांति छा गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण का दान, यश और शौर्य सदा पृथ्वी पर अमर रहेगा, मृत्यु भी उसका नाम नष्ट नहीं कर सकती। आकाश गूंज उठा, सूर्य अस्ताचल को चला गया, पर उसकी लालिमा ने कहा, कर्ण अमर है, दानवीर अमर है। कर्ण जैसे योद्धा भी ईश्वर की योजना के साधन बने। और सबसे बड़ा सत्य यह है, अधर्म के बीच भी धर्म का बीज छिपा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।